Hello students, I am going to teach biology of class 10. In previous lecture I have already explained nutrition. In nutrition, autotrophic, heterotrophic, these nutritions I have already explained. Today we will explain how do organisms obtain their nutrition. Okay, look here. Since the food and the way it is obtained differ, the digestive system is different in various organisms. In single-celled organism, the food may be taken by the entire surface. देखिए, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के उनके डाइजेस्टिव सिस्टम्स होते हैं. ओके, इसलिए उनके जो फूड को जो लेते हैं डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स, उनका जो वे होता है वो डिफरेंट होता है. ओके, ये चीज़ आपको ध्यान देना है. अब फॉर एग्जांपल अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे फॉर एग्जांपल अमीबा की बात करते हैं. अमीबा क्या है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है. और चूँकि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डायरेक्ट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है. ठीक है, तो इसके कोई भी स्पेशल ऑर्गन्स नहीं होते हैं लाइफ प्रोसेसेस के लिए. जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अमीबा क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है and there is no specialized tissue or cells to perform different functions. Okay, now but as the complementary of the organism increases, different parts become specialized to perform different functions. जैसा कि अभी हमने बताया कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए. तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशल टाइप्स के सेल्स होते हैं, बट यूनिसेलुलर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. ओके, नाउ अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन. ओके, अमीबा जो फूड को इनटेक करता है तो उसमें क्या होता है? फिंगर लाइक एक्सटेंशन होते हैं. ओके, इस फिंगर लाइक एक्सटेंशन को हम लोग सीडोपोडिया, यहाँ पे आप फिगर में आप देख सकते हो सीडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है. ठीक है, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन. इसके बाद यहाँ पे एक फूड वैक्यूल बन जाता है. यहाँ पे फूड वैक्यूल आप देख सकते हो. एंड इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस. जब इस फूड वैक्यूल के अंदर जब फूड जाता है तो वहाँ पे ये जो फूड होता है ये सिंपलर सब्सटेंस में उसको ब्रोकन डाउन कर देता है. ओके, देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म. फिर इसके बाद साइटोप्लाज्म में वो डिफ्यूज हो जाता है. ओके, द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो फूड अनडाइजेस्टेड होते हैं वो सरफेस के थ्रू जो है बाहर निकाल दिए जाते हैं. ओके, नाउ इन पैरामीशियम विच इज़ आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. आप जानते हैं जो पैरामीशियम होता है वो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आता है. ओके, द सेल हैज़ डिफिनिट शेप एंड फूड इज टेकन एट द स्पेसिफिक स्पॉट. अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अमीबा और पैरामीशियम में डिफरेंस क्या है? अमीबा और पैरामीशियम में डिफरेंस क्या है? देखिए,
अमीबा में क्या होता है, अमीबा का जो शेप होता है फिक्स्ड नहीं होता है, उसका शेप जो है चेंज होता रहता है। ओके, अब जैसे आप यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे फिंगर लाइक, यहाँ पे देखिए ये फूड वैक्यूल है, फूड पार्टिकल्स है। जैसे कोई फूड पार्टिकल्स अमीबा के नज़दीक आता है तो वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाता है। फिर उसके बाद फूड को जैसे ही अंदर लेता है तो वहाँ पे फूड वैक्यूल बन जाता है। फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। तो अमीबा का जो शेप है वो चेंज होता रहता है। बट इन केस ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम का जो शेप होता है वो डिफिनिट होता है, मतलब फिक्स्ड होता है। पैरामीशियम का शेप फिक्स्ड होता है और उसका फूड का एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है और उसी स्पेसिफिक स्पॉट से फूड को वो टेक करता है, लेता है। ठीक है, और जैसे फूड इज़ मूव्ड टू दिस स्पॉट, जैसे ही फूड जो है उस स्पॉट है तो पैरामीशियम क्या करता है, उस फूड को डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू अंदर इनटेक कर लेता है। तो हमने आपको पहले ही बताया था जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं उसमें डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सब्सटेंस का या मटेरियल्स का या फूड का मूवमेंट होता है। ओके, दैट इज़ द प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या डिफरेंट होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड को डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, जैसे अमीबा का हमने देखा। ठीक है, और अमीबा में शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं, फूड वैक्यूल में फूड जाता है, फिर उसके बाद वहाँ पे कॉम्प्लेक्स जो फूड होता है वो सिंपलर सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। बट हमने पैरामीशियम के केस में देखा, पैरामीशियम का जो शेप होता है वो फिक्स्ड होता है, उसका फूड का स्पेसिफिक स्पॉट होता है। जब फूड इस जगह पे पहुंचता है तब वो फूड को अंदर लेता है, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स को सिंपलर सब्सटेंस में चेंज करता है। तो दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन अमीबा एंड पैरामीशियम। ओके, इस टॉपिक को होमवर्क में आप पढ़ लेना। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप नेक्स्ट डे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।